हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑडिटिंग सब्जेक्ट जो कि आपके BBA 6 सेमेस्टर का है उसका एक टॉपिक कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम कॉस्ट ऑडिट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो द टर्म ऑडिट विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है, और टर्म ऑडिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के संदर्भ में इसका मीन क्या होता है। ये एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, आर प्रिपेयर्ड एज पर स्टेचुरी नीड। ठीक है, वैधानिक ज़रूरत के हिसाब से के लिए ये प्रिपेयर होते हैं। एंड दे रिवील आ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग। और क्या देते हैं, एक रिवील करते हैं सत्य और उचित व्यू बिजनेस अंडरटेकिंग का। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन दी है ICMA लंदन ने। उसने बोला है, कॉस्ट ऑडिट को डिफाइन किया है कि द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, जो वेरिफिकेशन है कॉस्ट अकाउंट्स का, एंड अ चेक ऑन द अधेरेंस टू कॉस्ट अकाउंट। अधेरेंस का मतलब होता है अनुपालन करना, टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑडिट के इन्वॉल्व होते हैं टू फंक्शंस। पहला होता है उसका टू वेरीफाई दैट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसमें वेरीफाई करना होता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है, सच एज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट रिपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ये मेंटेन होता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। और सेकंड आता है टू वेरीफाई करना वेदर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, plans, procedures and objectives have been adhered to by the organization। ठीक है, और इसमें हम थर्ड फंक्शन को भी ऐड कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट एस्पेक्ट के रूप में। इसमें आ सकता है आपका, आ जाएगा टू डिटेक्ट एरर्स एंड टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जो कॉस्ट ऑडिट का ओरिजिन हुआ, कुड बी ट्रेस्ड टू द, ये कब ट्रेस किया गया, सेकेंड वॉर पीरियड, जहाँ पे जब प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बिगिन, जहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, बिगिन हुई कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की। और इंडिया में कॉस्ट ऑडिट इज स्टैचुरी प्रिस्क्राइब्ड एज इज इट असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इंडिया में कॉस्ट ऑडिट स्टैचुरी प्रिस्क्राइब्ड हुआ और ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, है ना। प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कॉस्ट डाटा, और उनको प्रोवाइड करके क्या, उनको एडिक्वेट कॉस्ट डेटा प्रोवाइड करके। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट हेल्प्स मैनेजमेंट इन मैनी रेस्पेक्ट। कॉस्ट ऑडिट मैनेजमेंट को मैनी रेस्पेक्ट में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी प्राइस फाइंडिंग हो गई, अवॉइडिंग वेस्टेज हो गया, और रीऑर्गेनाइजेशन हो गया परचेज और सेल्स का, और इंटरनल कंट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, ये तो आया इसका कंसेप्ट कॉस्ट ऑडिट का। अब आते हैं एडवांटेजेस पे, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इस एडवांटेजेस को मैंने कैटेगरी वाइज 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले है एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट, देन है आपका एडवांटेजेस टू सोसाइटी, फिर नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहले पे आते हैं जो है आपका एडवांटेजेस टू द मैनेजमेंट। इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट में आता है इट प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर प्रमोट डिसीजन। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कॉस्ट ऑडिट हेल्प करता है मैनेजमेंट को जब बहुत से रेस्पेक्ट में डिसीजन मेकिंग के लिए, जब डिसीजन लिया जाता है कोई भी, है ना। और ये असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग में क्या चीज़ प्रोवाइड करके, एडिक्वेट कॉस्ट डेटा को प्रोवाइड करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका इट हेल्प्स मैनेजमेंट टू रेगुलेट प्रोडक्शन। ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्रोडक्शन को रेगुलेट करने में। फिर आता है आपका एरर्स
फ्रॉड्स एंड मिस्टेक्स कैन बी डिटेक्टेड। इसमें क्या है, जो त्रुटियां होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं और मिस्टेक्स होते हैं वो डिटेक्ट होता है और प्रिवेंटेड होता है ड्यू टू द इफेक्टिव ऑडिटिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट। फिर नेक्स्ट आता है इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है इट इंश्योर्स इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अब आते हैं हम एडवांटेजेस टू द सोसाइटी। इसमें क्या आता है आपका एडवांटेजेस टू द सोसाइटी में, फर्स्ट पॉइंट आता है ये इट टेल्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये किस चीज़ को बताता है, ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फ्रॉम दिस द कंज्यूमर में ऑल्सो नो, द कंज्यूमर में नो, इसके द्वारा कंज्यूमर को क्या पता चलता है, वेदर द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज फेयर और नॉट। जैसा कि बताया था कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, स्टेचुरी नीड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फेयर है या नहीं है। और कंज्यूमर इज सेव्ड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और कंज्यूमर को किस चीज़ से बचाता है, एक्सप्लॉयटेशन से। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट इसका पॉइंट इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, और ये किसको इम्प्रूव करता है, जो कार्यकुशलता होती है इंडस्ट्रियल यूनिट्स की। नेक्स्ट आता है एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कोई इंक्रीज होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो कंज्यूमर्स कैन मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे क्या कंज्यूमर मेंटेन कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब नेक्स्ट एडवांटेजेस आता है एडवांटेजेस टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है, इसमें आपके पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट में आएगा इट प्रोवाइड्स रिलायबल डेटा। ये प्रोवाइड क्या करता है, रिलायबल डेटा टू द गवर्नमेंट फॉर फिक्सिंग अप द सेलिंग प्राइसेस ऑफ वेरियस कमोडिटीज। नेक्स्ट आता है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी मेजर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। जो कमज़ोर इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उनके रिगार्डिंग नेसेसरी मेजर्स लेते हैं उनकी एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए। फिर इट कैन रिवील द फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये रिवील कर देती हैं उसकी फ्रॉडुलेंट इंटेंशंस जो मैनेजमेंट की होती हैं। और नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स ऑफ द कंपनी। ये सेटलमेंट निपटारा करने में फैसिलिटेट करती है जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड जो झगड़े आ जाते हैं कंपनीज में। देन आता है आपका इट इम्पोजेस एंड ऑटोमेटिक चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे ये ऑटोमेटिक चेक इम्पोजेस करती है। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट समझा, उसके एडवांटेजेस समझे। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।